हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेट के बारे में। लेकिन लेट पढ़ने के लिए, लेट को समझने के लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेंस की सीरीज़ जो मैं पढ़ा चुका हूँ इस चैनल के द्वारा, तो जितने भी वीडियो हैं टेंस के वो सब केयरफुली देख लें ताकि आपको टेंस आ जाए, तभी आप लेट का यूज़ कर सकते हैं। अब लेट पे आते हैं। लेट का मतलब होता है करने देना। मतलब इन वाक्यों में जो कर्ता होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, काम को खुद नहीं करता बल्कि करने देता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अशरफ राज को पढ़ने देता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राज है। लेकिन दे कौन रहा है? अशरफ। अशरफ राज को पढ़ने देता है। मतलब इसमें जो वर्ब है, क्रिया है, क्रिया को सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी और को करने देता है। तो ऐसे वाक्यों में हम किसका यूज़ करते हैं? लेट का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वो जाने देता है। अब वो जाने देता है तो जाने का काम तो कोई और कर रहा है, लेकिन परमिशन कौन दे रहा है? वो कोई और व्यक्ति है। वो जाने देता है। तो इन वाक्यों को हम किस में पढ़ते हैं? लेट का यूज़ हम करते हैं। ठीक है। लेट जो है आपकी खुद एक क्रिया है। जो सेंटेंस, जो आपके सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ टेंसों में, टेंस की जितने भी सेंटेंस है जहाँ मैन वर्ब यूज़ होती है, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? लेट का यूज़ करते हैं। है वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी लेट की 3 फॉर्म होती हैं और तीनों फॉर्म सेम होती हैं। लेट, लेट, लेट। पहले पे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये उसका रूल होता है। टेंस में आप जाके देख लेना, यही रूल मिलेगा। लेकिन अगर हम लेट का यूज़ करें करने देने के अर्थ में, तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझ गए? जहाँ पर भी हम लेट का यूज़ करेंगे तो वहाँ जो वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होगी, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगी। ठीक है। तो इसका क्या बना? सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। जैसे टेंस के रूल में वे सोते हैं। अब ते हैं से पता चला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है। तो वे सोते हैं, तो क्या आया इसका? दे स्लीप। एस लगाना है, लेकिन ये दे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ एस नहीं लगता, तो दे स्लीप। वे सोते हैं। वे सोने देते हैं। अब वे सोने देते हैं मतलब वे, अब सोने का काम कोई और कर रहा है, वे तो परमिशन दे रहे हैं, मतलब वे तो सोने दे रहे हैं। वे सोने देते हैं। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे लेट का यूज़ हमें करना है। तो रूल मैंने आपको बता ही दिया था। तो कैसे बनाएंगे इसको? दे लेट स्लीप। दे हो गया आपका सब्जेक्ट, लेट हो गया लेट का यूज़, एस लगेगा नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, किसको सोने देते हैं? वो तो है ही नहीं ना, किसको सोने देते हैं? तो ऑब्जेक्ट है नहीं। फिर ऑब्जेक्ट के नहीं है तो क्या आएगा? सीधा वर्ब आएगी। वर्ब क्या है आपका? स्लीप। दे लेट स्लीप। ठीक। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगा दें। वे तुम्हें सोने देते हैं। ठीक है। तुम्हें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दे लेट यू स्लीप। दे लेट यू, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप लगा दी। समझ गए? ये इसका रूल है। पास्ट में भी अगर आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का देख लो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। लेकिन अगर लेट का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखो, अगर लेट का यूज़ हुआ है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड या थर्ड फॉर्म लगेगी नहीं, जो मेन वर्ब होगी उसमें। समझ गए? जैसे अब यहीं एक एग्जांपल वही लेते हैं। वे सोते थे। अब वे सोते थे, तो सोने का काम कौन कर रहे हैं? वे खुद कर रहे हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। दे स्लीप्ड हो गया, सेकंड फॉर्म लग गई। वे सोने देते थे। अब वे जो हैं वो खुद सो नहीं रहे हैं, किसी को सोने दे रहे हैं। वे सोने देते थे, तो क्या आएगा यहाँ पे? दे लेट स्लीप। ठीक है। अब स्लीप देखो फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिए। वे तुम्हें सोने देते थे, तो क्या आएगा? दे लेट यू स्लीप। ठीक है। समझ गए? फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब याद रखो, इनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लेट से पहले ही यूज़ होती है। अब यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट, लेट का यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल
हेल्पिंग वर्ब तो विल है, विल प्लस मेन वर्ब की जगह लेट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो मेन वर्ब है वो पीछे चली जाएगी ऑब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? सिंपल है। कितने भी सेंटेंस हों जहाँ पर हम मेन जो टेंस हमने पढ़ाए थे जहाँ पे हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं वहाँ सिर्फ हमें लेट का यूज़ करना है और मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। ये बात आप याद कर लो, ठीक है? कौन से टेंस में लेट का यूज़ करना है? जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, किसी और को करने देगा, ठीक है? उन वाक्यों में हम लेट का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे, वो भी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की। समझ गए? तो यहाँ पे ये रूल आया। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं, वे सोएंगे, सोने का काम भी खुद करेंगे तो दे विल स्लीप, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। दे विल स्लीप, वे सोने देंगे, आप सोने देने का काम भी कर रहे हैं, वे खुद नहीं सो रहे हैं, तो दे विल, हेल्प विल, फिर लेट का यूज़ हुआ लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं, वर्बाई वर्ब स्लीप, दे विल लेट स्लीप, वे तुम्हें सोने देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट है क्या, दे विल लेट यू स्लीप, ठीक है? यहाँ पे इसका यूज़ हुआ। तो ऐसे ही हमें आप नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कोई भी हो, आपको ऐसी इसी तरह यूज़ करना है। समझ में आ गए होंगे आप लोगों को लेट का यूज़ इसी तरीके से आपका यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे मैं तुमसे मिलूँगा, तो मैं तुमसे मिलूँगा क्या आएगा, आई विल मीट यू। मैं तुमसे मिलूँगा ये तो हो गया आपका नॉर्मली टेंस हो गया। अगर मैं तुम्हें मिलने दूंगा, मिलने देने का काम मैं खुद नहीं मिल रहा हूँ, मैं किसी से नहीं मिल रहा हूँ, लेकिन मैं परमिशन दे रहा हूँ किसी से मिलने की, तो ये क्या आएगा, लेट का यूज़ होगा। तो आई विल लेट यू मीट, समझ गए? मैं रोहित से तुम्हें मिलने दूंगा, रोहित से मिलने देगा, आई विल लेट यू मीट रोहित, रोहित से मिलने देंगे, ठीक है? वे नहीं जा रहे हैं, अब वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, ये तो नॉर्मल टेंस है। लेकिन अगर वे नहीं जाने दे रहे हैं, अब वे व्यक्ति जाने नहीं दे रहे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, वो व्यक्ति जो हैं वे रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, जाने देने का काम, जाने का काम कोई और कर रहा है, तो इनमें लेट का यूज़ होगा। जैसे दे आर नॉट लेटिंग गो। अब आपको पता होना चाहिए, दे सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नॉट। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है गो, तो गो माने जाना, गो, तो मेन वर्ब की जगह क्या यूज़ होता है, लेट, तो लेट हो जाएगा। फिर आईएनजी लगाएंगे, तो आईएनजी यहाँ क्या लगेगी, लेटिंग, तो लेट की आईएनजी लगेगी लेटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, फिर आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, गो, तो सीधा गो आ जाएगी, ठीक है? समझ गए? बिल्कुल सेम वैसी रूल है। जिस वे उसे नहीं जाने दे रहे हैं, अब उसे नहीं जाने दे रहे हैं, कोई और आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या आएगा, दे आर नॉट लेटिंग हिम गो। अब हिम माने उसे, गो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है, इससे समझ में आ गया आपको। वहीं यूज़ हो रहा है जहाँ पे मेन वर्ब थी, अब वहाँ पे लेट का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको घर पे करें। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है